दो बहुओं का बंटवारा पार्ट 2। मीरा मनीषा को दोनों भाभियों के बीच का मसला और इस घर के बंटवारे के बारे में बताती है और उसे भी इस बंटवारे के लिए मना लेती है। ठीक है माँ, अगर घर की शांति के लिए बंटवारा होना जरूरी है तो कर दो बंटवारा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भाइयों का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बना रहे, बस मेरे लिए यही बहुत है। ऐसे मत कहो मनीषा, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हाँ दीदी, जब भी आपको हमारी जरूरत रहेगी हम दोनों भाई आपके लिए हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे। जब भी आपको दीदी हम दोनों भाइयों की जरूरत होगी हम दोनों भाई हमेशा आपके लिए एक साथ खड़े रहेंगे। प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा दीदी, लेकिन आपके भाइयों का नहीं। हम वहीं रहेंगे दीदी। राजीव, पीयूष और मनीषा की आंखें भर आती हैं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं और तीनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अगले दिन फिर वहीं दो बुजुर्ग आते हैं और सब लोग बंटवारे के लिए बैठते हैं। देखो मीरा बहन, आज ही सब कुछ कर लेना, लेकिन सब कुछ बहुओं के हिसाब से थोड़ी ना होगा। उन्हें कुछ हमारी बातें भी माननी पड़ेंगी। हाँ, सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही बंटवारा होगा। घर में सब चांदी के बर्तन और पीतल के बर्तन, जेवर और सभी बड़े बड़े सामान हॉल में रखवा दिए जाते हैं। सबसे पहले घर का हिस्सा होता है। इस घर में 2 तले हैं। अब तुम दोनों ही बताओ कौन से तले में रहेगी। मम्मी जी, विनीता जो चाहे वो तला ले लेगी, बाकी जो रहेगा वो मैं ले लूंगी। मैं नीचे का तला लूंगी ताकि ऊपर नीचे जाने का झंझट ही मिटे। तो ठीक है, नीचे का फ्लोर छोटी बहू का और ऊपर का फ्लोर बड़ी बहू का, लेकिन छत दोनों बराबर बरतेंगी। ये तो हुआ घर का बंटवारा, लेकिन मीरा बहन किसके पास रहेंगी और कब तक रहेंगी? अब ये भी तुम दोनों ही बताओ, मैं किसके पास और कब तक रहूंगी? मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती ज्यादातर, तो सासू माँ बड़ी दीदी के पास ही रहेंगी। ये अच्छा है, हिस्सा लेने के समय में तुम बीमार नहीं पड़ती हो, अपने सजने संवरने के समय तुम्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन मम्मी जी को रखने के समय तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। क्यों ना अड़ाऊं? तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी चिल्लाकर पीयूष कहता है, आप दोनों ने तो हद ही कर दी, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। माँ आप दोनों को बोझ लग रही है। ऐसा करो, एक दिन मीरा बहन बड़ी बहू के घर में खाना खाएगी और एक दिन छोटी बहू के घर में। इससे मीरा बहन दोनों के साथ रह भी सकेगी और उनके लिए चेंज भी हो जाएगा। जिस दिन मीरा बहन बड़ी बहू के घर में खाना खाएगी उस दिन छोटी बहू उनके कपड़े धोएगी और साथ ही पैर दबाएगी, और जिस दिन छोटी बहू के घर में खाना खाएगी उस दिन बड़ी बहू उनके कपड़े धोएगी और पैर भी दबाएगी। ये सुनकर तो दोनों बहुओं का मुंह उतर जाता है, लेकिन मजबूरी में तो हाँ कहना पड़ता है। उसके बाद फिर राजीव कहता है, इसके अलावा माँ का जहाँ खाने का मन करेगा वहाँ खाएगी भी और रहेगी भी। फिर तभी बरखा कहती है, यदि किसी दिन मेरी हालत ऐसी हुई कि मैं खाना ना बना पाऊँ और इनके पैर नहीं दबा पाऊँ तब क्या होगा? उस दिन मीरा बहू छोटी बहू के पास खाना खाएगी और वहीं उनका सारा काम करेगी, और जिस दिन छोटी बहू की नाजुक हालत रही उस दिन तुम करना मीरा बहन के सारे काम। फिर गुस्से में लाल मनीषा कहती है, एक बूढ़ी औरत नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से, एक बूढ़ी औरत नहीं संभाली जा रही तुमसे। सारी प्रॉपर्टी ले लो तुम उनकी, लेकिन माँ के काम को तो मत रोको। मनीषा तू अपना खून मत जला बेटा, आज ये मेरे साथ कर रही है, कल को इनके बच्चे भी तो इनके साथ यही करेंगे ना बेटा। फिर दूसरा आदमी कहता है, अब बारी आती है गांव के घर और यहाँ पड़े खानदानी जेवर। कल तो तुम दोनों ने झगड़ा कर लिया था, अब तुम खुद ही बताओगी कि तुम दोनों को क्या लेना है। अब मैं तो घर लूंगी। नहीं, घर तो मेरे हिस्से में आना चाहिए। माँ एक काम करो, ये गांव का घर भी आधा आधा हिस्से में बांट दो दोनों को, और जेवर भी आधा आधा कर दो ताकि इन दोनों को शांति मिल जाए। मंद बुद्धि है दोनों, इनको समझ में नहीं आता कि घर और जेवर का मूल्यांकन एक ही है। ठीक है, फिर गांव के पुश्तैनी घर के बीचों बीच दीवार डाल दी जाएगी और नाप कर जमीन दोनों में बराबर आधी आधी बांट दी जाएगी, और ये जेवर दोनों के हिस्से में बांटकर अभी आधा आधा कर दो मीरा बहन। मीरा ने आधे आधे जेवर दोनों के हिस्से में बांट दिए। अब तो तुम दोनों को शांति मिल गई होगी, माँ ने अपना सब कुछ आधा आधा बांट दिया है। अभी कहाँ, अभी तो वो गांव का खेत बाकी है।
खेत का नाम लेते ही मीरा गुस्से में लाल होकर कहती है, उस खेत का बंटवारा करने के बारे में तुम दोनों सोचना भी मत। उस खेत से राजीव के पिताजी को कितना लगाव था। जब तक मैं जिंदा हूँ उस जमीन पर दीवार नहीं खड़ी होगी और किसी के भी हिस्से में नहीं आएगा। मीरा बहन, सब कुछ तो दे ही दिया आपने इन लोगों को अपना, तो फिर उस जमीन का क्यों झंझट रख रही हो? जमीन नहीं बांटना है मत बांटो, लेकिन उस जमीन पर जो अनाज होता है उसको बांटो। हाँ बहन, थोड़े के कारण क्यों अपने लिए झंझट रखती हो? बात तो ठीक कह रहे हो आप दोनों, लेकिन इस जमीन का हिस्सा कभी नहीं होगा। 6 महीने का अनाज बरखा बहू लेगी और बाकी बचे 6 महीने का अनाज विनीता, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यदि अनाज लेना है तो जमीन संभालने के लिए भी जाना होगा। हर 6 महीने में अपनी अपनी बारी में खुद ही जाना। हम दोनों भाइयों से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना। आज तक ये सब कुछ माँ देख रही थी। नहीं जी, मैं तो नहीं जा सकूंगी गांव, क्योंकि मुझे तो वहाँ की हवा सूट नहीं करती। गांव कौन जाएगा? वहाँ तो कितने नियम मानने पड़ते हैं, और वहाँ का आया हुआ राशन कौन खाएगा? अब तक तो माँ सब कुछ अपने आप अपने ऊपर करती थी, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तुम दोनों को यदि इतनी ही दिक्कत है तो वहाँ का अनाज छोड़ दो, वहाँ का हिस्सा छोड़ दो। हिस्सा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन हिस्से के साथ जमींदारियाँ भी आती हैं। ये शायद आप दोनों भूल गई हो। बरखा और विनीता दोनों बहुत देर तक अपने अपने मन में सोचती हैं। अगर मैंने जाने से मना कर दिया तो पूरे साल का अनाज विनीता ले लेगी। एक बार ही तो जाना होगा, लेकिन साल भर का गेहूँ, अनाज, चावल सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, वरना बाहर से लेना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर थोड़ी ही देर में दोनों हाँ कर देती हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती हूँ। मैं तो चली जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी गाँव। फिर घर की हर छोटी बड़ी चीज दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दी जाती है और दोनों अलग अलग अपने अपने हिस्सों में रहने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन ऐसे ही कभी विनीता के यहाँ तो कभी बरखा के यहाँ रहना मीरा को अच्छा नहीं लगता था, और वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर गांव चली जाती है। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।